तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी मैथ का हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। अब 6.2 में यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है और हम पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले तो हमको समझ लेना है कि ये जो प्रश्न कहा जा रहा है इस प्रश्न का मतलब क्या है, क्योंकि बिना प्रश्न को समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न को हम एक बार समझते हैं। सबसे पहली बात हो रहा है कि प्रमेय 6.1 का बात हो रहा है। तो प्रमेय 6.1 में क्या बताया गया है कि प्रमेय 6.1 में बताया गया है अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में अगर मान लो किसी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं, जैसे कि हमने डीई खींच दिया, तो ये डीई रेखा क्या करेगा, डी और ई बिंदु क्या करेगा या डीई रेखा क्या करेगा कि शेष दो भुजाओं को मतलब ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर मोटा मोटी देखिए, अगर डीई समांतर बीसी हो तो ये हो जाएगा ए डी बट्टे डी बी बराबर ए बट्टे ई सी, ये हो जाता है। ये थेल्सपर में बताता है। तो प्रश्न 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो है ना त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है और डी से होते हुए एक रेखा खींचा गया है डी ई जो बी सी के समांतर है। प्रश्न में हमारा यही कह रहा है कि कोई त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को पकड़ा है और उस मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा गया है जो एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी में डी मध्य बिंदु है और डी ई समांतर हमने बी सी खींचा। इतनी बातें समझ में आ गया। चलो अब इस बात को हम लिख लेते हैं। साथ ही साथ मध्य बिंदु का मतलब समझो। मध्य बिंदु का मतलब होता है सपोज ए बी एक रेखा है और सी इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब होगा ए सी बराबर बी सी, मतलब जितना ये उतना ये, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम गिवन ले लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर डी बी, क्या दिया है, क्योंकि ये प्रश्न में बताया जा रहा है कि मध्य बिंदु से खोज रहे हैं तो ए डी बराबर डी बी हमने मान लिया, ठीक है। देन हमारे पास क्या दिया है कि डी ई समांतर बी सी। इतनी बातें पता है हमको। साबित क्या करना है, साबित करना है कि ये जो है ना ए सी का मध्य बिंदु ई है। क्या साबित करना है, ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो ये लिखते हैं ए सी का मध्य बिंदु ई है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई बराबर हमको ई सी साबित करना है। ए ई बराबर ई सी हमको साबित करना है। उसका मतलब यही हुआ कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। प्रमाण देख लेते हैं, प्रमाण देख लेते हैं बाबू। चूंकि यहाँ पर डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, हमने थेल्स प्रमेय के बारे में अभी भी बात किया। ये हो जाएगा ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, और साथ ही साथ हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी। ये हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा कि ये थेल्स प्रमेय बताता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया, आगे भी समझ में आ जाएगा। हमने कहा बाबू कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए डी बराबर डी बी। क्या दिया है, ए डी बराबर डी बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी की जगह पर हम डी बी लिख रखे या डी बी की जगह पर ए डी रखे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ए डी को ए डी रहने दिया और डी बी की जगह पर हमने ए डी कर दिया, ए ई बट्टे ई सी। अब यहाँ पर कारण क्या देंगे, चूंकि ए डी बराबर किसके है, डी बी के, ए डी बराबर है डी बी के, ये दिया हुआ है। ए डी से ए डी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए ई बराबर ई सी। अब ए ई बराबर ई सी का मतलब क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं, अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। या तो ये लिख लो, या तो ये लिख लो, या क्या लिख सकते हैं हम, ई ए सी को समद्विभाजित करती है। सारा एक ही बात है, समद्विभाजित करती है। बस यही साबित करना था। देखो काफी आसान था। चलो